बैक फ्रेंड्स विथ अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 के लिए जो है अगला पार्ट देने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.2 के जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। और फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, और अगर आपको कोई भी चीज़ें जो है डाउट आती हैं या नहीं समझ में आती या अच्छी लगती हैं तो कमेंट में उसे ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है? 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। मतलब क्या, एक रोड है, उसके उस पार भी घर है, इस पार भी घर है, लेकिन 2 बिल्डिंग है। कैसे? अब ये रोड मान लो ये है और एक छोटी बिल्डिंग और एक बड़ी बिल्डिंग। तो रोड ये है और रोड की विड्थ यानी रोड की जो चौड़ाई है वो है 12 मीटर, ये चौड़ाई। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। पहली बिल्डिंग के टॉप पर से, तो पहली बिल्डिंग 10 मीटर है, टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। The angle of elevation of the top of the second is found to be 60। यहां से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे देखने पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब 2 बिल्डिंग है, 12 मीटर चौड़ा रोड है, उसके एक तरफ छोटी बिल्डिंग एक तरफ बड़ी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग ये बिल्डिंग 10 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर से उस बिल्डिंग को, बड़ी वाली बिल्डिंग को हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। क्या बोलता है? व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। इस सेकेंड बिल्डिंग की पूरी हाइट बताओ, पूरी हाइट, ये हाइट। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग है तो ये भी 90 होगा, ये बिल्डिंग है ये भी 90 होगा, 2 90 है तो ये जो ABCE है ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये 10 मीटर है तो ये और ये बराबर होगा, तो इसलिए ये भी 10 मीटर होगा। तो इसका तो टेंशन खत्म हो गया। ये रेक्टेंगल है, अगर ये 12 है तो भाई ये भी जो है 12 मीटर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अगर हमें DC निकालना है तो ये निकल गया। अब हमें देखो AE 12 है और हमें ये निकालना है। अगर हमें DE निकल जाए तो DC पूरा निकल जाएगा। तो हम इसी तरीके से इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, गिवन करते हैं। गिवन में क्या है भाई? गिवन में ये सारी चीजें जो है वो लिख देते हैं कि भैया लेट BC या फिर लेट AB be the first building, so therefore AB जो होगा वो कितना होगा? 10 मीटर। ओके, और उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है BC is the road of width 12 मीटर। BC जो है ये रोड है 12 मीटर का। ओके, एंड अब क्या है? ओके, अब देखो, हाँ, टू फाइंड, हमें क्या पता करना है? टू फाइंड, हमें पता करना है क्या पता करना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ओके, DC इज द हाइट of second building। एक मिनट। ओके, तो हमें ये पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, यहां पे आ जाते हैं। क्या करते हैं? देखो, हम यहां पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके? CE के। ओके, और ये दोनों इक्वल होंगे किसके? 10 मीटर के। ओके, और देखो क्या हो जाएगा, और AE जो होगा वो इक्वल होगा BC के, और ये दोनों इक्वल होंगे 12 मीटर के। इस तरीके से करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब यहां पे आते हैं। क्या? इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करो, AED ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? ये यहां पे 90, यहां 90 है तो वहां भी 90 होगा। सो ट्रायंगल AED, अगर बात करो AED की, तो उसमें जो एंगल होगा, एंगल AED जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हैं हमें,
AE दिया हुआ है, DE निकालना है। ये देखो ये 60 है, तो यहां देखो क्या है, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हाइपोटेनस है उसका यूज नहीं हो रहा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट निकलेगा। तो यहां ध्यान से देखो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट क्या है भाई, tan थीटा, tan 60, अगर थीटा की बात करें, अगर यहां पे मैं कह दूं कि tan 60 मैंने लगाया, तो tan 60 की अपोजिट क्या है, अपोजिट है भाई DE अपॉन एडजेसेंट क्या है AE, और DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू DE है, वही हमें निकालना है, DE अपॉन AE कितना है 12 मीटर। अच्छा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60, therefore tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू, यहां देखो क्या है, यहां पे हो जाएगा DE अपॉन जो है 12 को इधर लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू DE, ये हो गया, यानी कि 12 √3 इज इक्वल टू DE, ये जो है हमारा आ गया। ठीक है, अभी हमारा DE निकल गया। अब देखो हमारा DE निकल गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है DC। ओके, अब ध्यान से देखो, DC हमें निकालना है, DC इज इक्वल टू क्या होगा, DE प्लस EC। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, देयरफॉर DC इज इक्वल टू DE अभी हमने निकाला कितना 12 √3 प्लस EC कितना है 10, तो क्या हो गया, देयरफॉर DC जो होगा वो कितना हो जाएगा, उसे आप इस तरह कुछ लिख दो 10 प्लस 12 √3, और ये है आपका आंसर। यहां पे मीटर लगा दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 10 प्लस 12 √3। इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन था। अगर आपको लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। 2 poles of height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया ना, वैसा ही है। 2 पोल है इधर और उधर, एक 7 मीटर है और एक 18 मीटर, 2 खंभा खड़ा है, ठीक है, ऑन अ ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेड एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर। इसका टॉप और उसका टॉप दोनों पे हमने क्या किया है, एक वायर बांधा है जो 22 मीटर का इतना लंबा है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ये फर्स्ट बिल्डिंग है, यहां से यहां तक का ये जो होगा, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ वायर बंधा है, तो उसके ऊपर थीटा यानी वो जो एंगल बन रहा है, हमें वो एंगल पता करना है। ओके, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। वो जो वायर है अपने हॉरिजॉन्टल से, अब यहां से उसका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, यानी ए अगर बात करें AM की, तो AM हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, उसके ऊपर जो है एंगल बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, गिवन में क्या होगा, गिवन में कि लेट क्या होगा, AB, देखो 2 poles ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7, AB be the pole of 7 meter of, एक मिनट, of height 7 meter, and DC be the pole of height 18 मीटर। AB जो है 7 मीटर पोल है और DC जो है वो 18 मीटर पोल है। ओके, अब क्या करते हैं, एंड AM इज द हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, AM जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब देखो ध्यान से, पोल जो होता है सीधा होता है, मतलब ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 है दो, तो ये 7 है, तो इसके सामने जो होगा ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ध्यान से देखो, टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है एंगल। कौन सा एंगल, एंगल DAM पता कर लो, DAM, जिसे हम थीटा कह सकते हैं।
मान लिया कि वो थीटा है और वो हमें पता करना है, ठीक है, ये हमें पता करना। ओके, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सॉल्यूशन इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पे आ जाओ कि इन क्वाड्रिलेटरल, यहां पे ABCM, ABCM की अगर बात कर लो तो यहां पे मालूम है इन क्वाड्रिलेटरल ABCM इज अ रेक्टेंगल। पहली बात तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये रेक्टेंगल है सो देयरफॉर AB जो होगा, AB जो होगा वो बराबर होगा CM के, और वो दोनों बराबर होंगे 7 मीटर के। ओके, उसी तरीके से जो है और कुछ नहीं, ठीक है, ये यूज हो गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देखो ध्यान से, देयरफॉर यहां देखो, ये DC क्या है? DC इज इक्वल टू क्या है? DE DM MCM, ठीक है, तो ये DM प्लस CM, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये DC कितना है? DC पूरा का पूरा 18 मीटर है, इज इक्वल टू DM हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे DM निकाल लेते हैं, प्लस CM जो है, अभी CM हमने 7 मीटर निकाला, इसे इधर लेते आते हैं, तो 18 मीटर माइनस 7 मीटर इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा DM की वैल्यू, वो DM हमें मिल जाएगा। तो ये जो होगा देयरफॉर 18 माइनस 7 11 मीटर इज इक्वल टू DM। ओके, अब देखो ध्यान से, DM जो आ गया वो कितना आ गया हमारे लिए? वो आ गया 11 मीटर। ओके, अब वो 11 आ गया तो अब हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे? आओ आते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे सॉरी ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। नाउ इन ट्रायंगल DAM क्या होगा? सपोज करो हमें ये एंगल निकालना है, हमें हाइपोटेनस दे के रखा है और अपोजिट साइड दिया है, तो ये ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? हम लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा, ये थीटा tan थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी tan थीटा नहीं लगाते हम यहाँ, tan ही अपोजिट लेना और हाइपोटेनस लेना है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम साइन थीटा लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा DM अपॉन में DA, यानी कि AD। तो वो क्या हो जाएगा? DM जो है वो 11 है अपॉन AD जो है वो है 22, तो 11 वन जा 11, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी, देयरफॉर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी कट के 1/2 आ जाएगा। और साइन थीटा यहाँ पे देखो, साइन थीटा बराबर 1/2 है, 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या कहेंगे भाई? हमें क्या निकालना था? फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। सो हमारा एंगल कितना आ गया? हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री। तो इसी तरीके से हमको ये सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। एक पेड़ था और एक स्टॉर्म आया, आंधी तूफान, जिससे वो ट्री टूट गया। तो ये पेड़ था, AB मान लो पेड़ था, और यहां से ये टूट गया और ये पार्ट टूट के यहां गिरा, बेस से 20 मीटर दूर। कहां पे? बेस से 20 मीटर दूर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और ये जो हॉरिजॉन्टल है उसके 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये जो है ना, वो उसने क्या किया है कि एक पेड़ था, वो टूट करके गिर गया। तो AB मान लो पेड़ है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? लेट AB बी द हाइट ऑफ द ट्री। AB जो है वो हाइट ऑफ द ट्री है, एक ना, हाँ, एंड इट ब्रोक एट पॉइंट M। ठीक है, M से जो है टूट जाता है। तो भाई अगर M से टूट करके वो जो गिर रहा है ना, तो जब टूट करके गिर रहा है, सो देयरफॉर यहीं पे हम एक चीज AM के बराबर MC ऐसा कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखो।
अब दूसरी बात देखो क्या है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्री टॉप एंड द बेस ऑफ ट्री इज BC, जो कितना है BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या मैंने बोला, द डिस्टेंस बिटवीन ट्री का जो टॉप वाला पॉइंट यहां C पे आके गिर रहा है ना, वो और बेस की दूरी जो 20 मीटर है ये। अब एंगल की बात देखो, गिवन हमको एंगल भी दे के रखा है MCB या BCM, तो ये MCB जो है वो 60 डिग्री दे के रखा है, ठीक है। अब हम टू फाइंड करते हैं, क्या पता करना हमें, टू फाइंड AB बी द हाइट ऑफ द ट्री, हमें हाइट ऑफ द ट्री ही पता करना है, हमें पता करना है AB पता करना है, ओके। तो अब यहां पे हम करते हैं सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे आ जाते हैं ट्रायंगल में, यहाँ पे इन ट्रायंगल क्या है ये MBC, ओके, MBC। ध्यान से देखो, एंगल जो होगा MBC, सॉरी यहाँ पे MBC जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ओके। अब अगर ध्यान से देखो, ये 20 है, अपोजिट निकाल ले, हमें हाइट निकालना है ये, तो हम ये निकाल लेते हैं और ये निकाल लेंगे तो ये भी आ जाएगा, दोनों बराबर है। तो सबसे पहले MB निकालते हैं, तो क्या होगा, MB 60 के सामने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, तो यहां पे हम लगा देते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री अपोजिट है, अपोजिट में कौन होता है MB, अपॉन में एडजेसेंट कौन है BC। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, हमें MB निकालना है, tan 60 की वैल्यू √3, MB जो है वो हमें निकालना है, MB निकालना है, BC की वैल्यू जो है 20 है। अब यहां से इसको हम यहां कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू √3 इज इक्वल टू MB। सो यहां पे देखो हमको क्या मिल गया, हमको MB की वैल्यू मिल गई, ओके। तो अब देखो क्या करते हैं, हमें MB की वैल्यू मिल गई है, यहां पे हमें MB की वैल्यू मिल गई 20√3। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी भी वैल्यू निकालते हैं, ये यहाँ एडजेसेंट, यहाँ पे अगर हम लोग 60 साइन 60 लगाएं तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसकी मदद से। तो हम यहाँ पे लगाते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन, अपोजिट कौन है MB, अपॉन हाइपोटेनस कौन है MC, तो यहाँ पे MC निकाला, ओके। अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू MB की वैल्यू अभी हमने निकाली 20√3 अपॉन में MC, तो ये MC। अब देखो ध्यान से क्या होगा, MC को इधर लेकर आते हैं, तो MC अगर यहाँ पे आ गया, अगर MC यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाई MC इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां से 2 जो है अपॉन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहां MC बचेगा, तो ये √3 इंटू MC इज इक्वल टू 20√3 मल्टीप्लाई, ये जो है 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखो देयरफॉर, यहां MC को ऐसा ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू ये 20√3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में, ये √3 को यहाँ पे √3 लेकर आते हैं, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 कैंसल, 22 देयरफॉर MC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इतना कुछ मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था AB, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, नाउ AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB के बराबर क्या होगा, AM प्लस MB। अब ध्यान से देखो, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AM, ध्यान से देखो, AM की जगह MC यूज कर सकते हैं, AM की जगह MC यूज करेंगे, तो यहाँ पे MC प्लस MB की वैल्यू क्या है 20√3, ओके। देयरफॉर AB जो है, MC की वैल्यू कितनी है, MC की वैल्यू, ये MC की वैल्यू हमने कितनी निकाली 40 निकाली,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 40 प्लस 20√3। तो देखो भाई हमारी जो है ट्री की जो हाइट है वो 40 प्लस 20√3 आ गई। तो इस तरीके से जो है हमें करना है। अगर आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। देखो क्या, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई एक पतंग है ना, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। अब क्या बोलता है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। उससे जो उसका धागा है ना वो यहां जमीन पे बांध दिया गया है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। और जो एंगल बना रहा है, अब ये ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है, यहां से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, ऐसा करो कि वो स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट है, ढीला नहीं है, मतलब हवा तेज चल रही है, एकदम स्ट्रेट है वो स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमको ये पता करना है, लेंथ पता करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास जो गिवन है ना, गिवन क्या है, गिवन हम मान लेते हैं लेट्स अज्यूम नहीं, लेट्स ए बी द हाइट। अगर ए बी जो है हाइट है, देयरफॉर ए बी की जो वैल्यू होगी वो 60 मीटर होगी। ओके, अब क्या बोल रहा है, और क्या हमें देके रखा है, हमें देके रखा है एंगल ACB जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करते हैं, टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, हमें पता क्या करना है, हमें AC पता करना है, हमें पता। और यहां पे एक और मान लेते हैं कि लेट AC बी द, क्या पता करना, लेंथ, बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, हमें वही पता करना है, AC ही पता करना है जो हमने माना है, AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सॉल्यूशन। ओके, एक मिनट, हम करेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, हमारे पास क्या है, हमें ये निकालना है, ये है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्यों, ये 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अगर वो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री क्या हम करेंगे, हम देखो ध्यान से यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की अपोजिट साइड हम लेंगे AB अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, इज इक्वल टू AB जो होता है वो 60 है। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ओके, अब आप बोलोगे सर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 कैसे आया, ये अगर टेबल आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, और मैं कमेंट पढ़ूंगा तो फिर मैं उसमें आपको वीडियो बना दूंगा कि उसकी वैल्यू जो है कैसे आती है, और मतलब क्या क्या वैल्यू होती है, उसे याद कैसे रखे थे, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो बना के। यहां इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पे √3/2 है, इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC बराबर जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहां पे देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहां पे √3 मल्टीप्लाई बाई AC को रहने देते हैं, और उसके बाद में यहां देखो ये जो है 60 है मल्टीप्लाई, ये 2 में था, इधर चला गया। यहाँ पे क्या है, फिर से हम क्या करते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे AC को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 62 जो होगा 120 हो जाएगा, अपॉन में √3 यहाँ है, यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत आसान। अब हमारे पास देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये है 120 अपॉन में √3। क्या करेंगे, सबसे पहले मालूम है, चाहे तो आप √3 की वैल्यू कर दो, और अच्छे से करना है, √3 ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा, देखते हैं। AC इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 120 √3, और √3 जो होगा 3। अब 3 से जो है हमारे सामने क्या है, ये कट रहा है, ये
ये कट रहा है 3, कैसे कट रहा है देखो ध्यान से, AC इज इक्वल टू 3 4 जा, यानी ये 40√3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73, वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आएगा देखो ध्यान से, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 4 3 जा कितना होता है 12, 1 कैरी, हाँ 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28 जो होगा, फिर 29 1 कैरी ऐड कर लिया तो बचा 2, 4 1 जा 4 2 6, इतना 2 के बाद पॉइंट है, इतना पॉइंट लगा दो तो यहाँ पे जो है AC, देयरफॉर AC यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगा 69.20 मीटर। ये जो है उस पतंग के धागे की लंबाई है। और अगर आपको ये लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है 6.2 जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अब बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।